तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, जब मैं रात में अपनी फिशेस को दाना देने के लिए ऊपर जाता हूं छत पर, तब मैं ये ध्यान से देखता हूं कि जो मेरी मौली फिश है उसका मुंह अभी बहुत ज़्यादा छोटा है और वो इस खाने को नहीं खा पा रही है। तो अगली बार जब मैं इनको दाना दूंगा तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि या तो मुझे उसको बारीक बारीक तोड़कर या फिर एकदम चूरा बना लेना है, पीस लेना है, तभी मैं इनको ये फूड दूंगा, जिस वजह से ये इसको आसानी से खा पाएँ। क्योंकि मैंने जस्ट अभी देखा कि जो मेरी मौली फिश है वो इस एक दाने को खाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है यार। इतना स्ट्रगल एक दाने को खाने के लिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं अपनी और फिशेस को देखने लगता हूँ कि मेरी और फिशेस कहाँ है, वो दाना खाने क्यों नहीं आ रही हैं। तो मुझे एक तो ऑरेंज वाली फिश दिख जाती है और मुझे 2 ब्लैक दिखती है। नीचे मैं ध्यान से देखता हूँ तो कुछ ऑरेंज फिश और आ जाती है, यानी मुझे ऑरेंज फिश पूरी दिख गई थी और कुछ ब्लैक फिश दिख गई थी, लेकिन एक ब्लैक मौली मुझे नहीं दिखी। लेकिन मुझे क्या देखा दोस्तों, आप खुद देख सकते हो, एक फिश फ्राई। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लैक कलर का छोटा सा मछली का बच्चा रहा। क्या मालूम ये कहाँ से आ गया, कौन सी मछली ने बच्चा दिया। फिर मेरी ध्यान जाता है दूसरी मछली पे, जो कि एक और फिश फ्राई था। मतलब कि मेरी कोई एक मछली है जो बच्चे दे रही है, लेकिन वो कहाँ पे दे रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ढूंढने लगता हूँ और ये सोचने लगता हूँ कि मैं इस मछली को कैसे निकालूँ, मैं इस बच्चों का क्या करूँ, कहाँ पर रखूँ, कहीं जो मौली फिश है बड़ी बड़ी वो इन बच्चों को ना खा जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रात में हो जाता हूँ और मैं इसी मतलब जो मेरा DIY फिश पॉन्ड है इसमें एक तो हाइडिंग प्लेस ढूंढने लगता हूँ। हर जगह यहाँ वहाँ देखने के बाद मुझे वो मौली फिश कहीं नहीं दिखी जो सच में बच्चे दे रही थी। और बच्चे की जो संख्या थी वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ती ही जा रही थी। मतलब वो कंटिन्यूसली बच्चों को डिलीवर कर रही थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे थी। क्योंकि अभी आप देखो, एक मौली फिश का फ्राइज़ फिर को फिर देखा। और सबसे बड़ी डरने की बात यह है कि जहाँ जहाँ फिश के फ्राइज़ है वहाँ वहाँ ब्लैक मौली टहल रही है। अब आप देखो 4 मौलीज़ का झुंड है, ये पता नहीं क्या ही बातें कर रहा है और एक के बाद एक जा रहा है। ऊपर आप देख सकते हो सरफेस पे, वहाँ पे मेरा छोटा सा फिश फ्राई बैठा हुआ है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि वो इन मछली के बच्चों को खा ना जाए। अब आप देखो, एक मछली के बच्चे दिखे थे, अब धीरे धीरे वो 4 हो गए हैं। मतलब वो कंटिन्यूसली बेबी डिलीवर कर रही है। अब आप बस इस चीज़ को देखो, ऊपर फिश फ्राई है छोटा सा और यहाँ से ऑरेंज मौली जा रही है और वहाँ से ब्लैक मौली आ रही है। किसका मूड कब चेंज हो, कब कौन सी मछली कौन से फिश फ्राई को खा जाए, ये कोई भरोसा नहीं। हालांकि मैंने इस DIY फिश पॉन्ड में इतना ज़्यादा हाइडिंग प्लेस दिया था कि मेरे जो फिश फ्राई अगर होने वाले हैं वो स्टार्टिंग में तो इसकी जड़ों के नीचे छिप जाएंगे और जो बड़ी मौली हैं वो इनको नहीं खा पाएंगी। अब आप एक चीज़ देखिए, बीच में मौली का फिश फंसा हुआ है जो फिश फ्राई है, पीछे 2 ब्लैक मौली है, सामने ऑरेंज मौली है। लेकिन जैसे ही इसके पास आई फिश फ्राई भाग गया। ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि जो मछली के बच्चे हैं वो अभी से इतने फास्ट हैं, यानी कि जो बड़ी फिशेस हैं वो इनको नहीं खा पाएंगी। तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गया था। अब पहले तो मैंने सोचा रहा कि जो मेरे फिश के फ्राई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं अलग से सेपरेट कर दूंगा, लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनको निकाल के अलग कर पाऊँ। क्योंकि मौली फिश काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, जहाँ वहाँ भाग रही थी। तभी मुझे ये फिश दिख जाती है जो कि बेबी डिलीवर कर रही है। बिल्कुल एकांत में अकेले बैठ के बच्चे दे रही थी। मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैं अभी इसको बेबी देते टाइम ही यहाँ से निकाल लेता तो हो सकता है कि वो स्ट्रेस में आ जाती और उसकी डेथ हो जाती। तो मैंने इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। इतने सारे हाइडिंग प्लेस थे और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा क्विक थे। मौली, गप्पी, इनके जो बच्चे होते हैं वो लाइफ बेरर्स होते हैं। मतलब कि लाइफ बेरर्स का मतलब होता है कि जैसे ही वो बच्चे इस दुनिया में आए वो सीधे तैरना सीख जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिस कारण इनको वो नहीं खा पाती हैं जो हमारी बड़ी मौली मछली होती हैं। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होते हैं, फास्ट होते हैं, तो उनको खाना खाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं जो बड़ी मौली होती है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो ईजिली बहुत तेज मूव करके जड़ों के नीचे छिप जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। मैं इनको इन्हीं के हाल पर छोड़कर यहाँ से निकल जाता हूँ। सुबह सुबह जैसे ही मैं खाना देने के लिए इनको आता हूँ, मेरी नज़र पड़ती है सीधे सीधे 8 बेबी फ्राइज़ पे जो मेरे सामने थे, जिनको देख के मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हो जाता हूँ इनको देख के, और फिर मैं इनको दाना खिला देता हूँ। हालांकि अभी बेबी छोटे हैं, ये दाना नहीं खाएंगे। मेरा मेन टारगेट था जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको मैं पेट भर के खाना खिला दूँ, वरना अगर उनका पेट भरा रहा तो फिर वो अपने बेबी को नहीं खाएंगे। यदि उनका पेट खाली रहा तो हो सकता है कि वो अपने बेबी को ही खा जाए। और मैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो हाइडिंग प्लेस है उनको देखने लग जाता हूँ कि जो मेरे बेबी फ्राई हैं वो आसानी से छिप सकें। लेकिन मुझे डर इस चीज़ का लग रहा है कि मेरे यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश होती है और जो मैंने छेद बनाए हैं यदि उसमें से पानी बाहर आता है तो मेरे बेबी भी बाहर निकल ना जाए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर इस चीज़ का भी लग रहा था, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं अभी इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ देता हूँ। आई थिंक हमारी जो फीमेल थी उसने पूरे बच्चे दे दिए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर करीब करीब 12-13 बच्चे दिख गए थे स्टार्टिंग में और मूव कर रहे थे, कुछ नीचे बॉटम पर बैठे रहे। तो ठीक है, अभी उसने पूरे बेबी डिलीवर कर दिए। अब हम बस इस चीज़ को
देखेंगे कि हम इनकी कैसे केयर कर सकते हैं, बड़ी मॉली फिशेस से कैसे इनको बचा सकते हैं और इनके साथ अब क्या करना है फ्यूचर में, वो धीरे धीरे हम सोचेंगे, धीरे धीरे हम करेंगे। उसके बाद मैं अपनी सारी फिशेस को खाना खिला देता हूँ और मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि सारी फिशेस एक के बाद एक खाना खा रही होती हैं, यानी कि जब इनका पेट भर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अपने बेबी को नहीं खाएंगी। और जो फीमेल फिश बच्चे दे रही थी आज वो सुबह सुबह आके खाना खा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि वो स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं है। उसने बहुत हेल्दी होकर बहुत ही प्यारे तरीके से अपने बेबी को डिलीवर किया और वापस अपने रूटीन में वापस आ चुकी है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये और बढ़िया चीज़ है। हमारी ऑरेंज मॉली नीचे खाना खा रही है, हमारी ब्लैक वाली ऊपर खाना खा रही है, मतलब सारी फिशेस कंटिन्यूसली खाना खा रही है बहुत अच्छे तरीके से, और यानी उनका पेट भर जाएगा तो ये मेरे फिश फ्राई को नहीं खाएंगी। ओवरऑल मेरा सुबह सुबह ज़्यादा खाना देने का मतलब यही था कि मुझे अपनी मछलियों का पेट भरा रखना है, कि भाई आपका पेट भरा है, हालांकि 1-2 दिन के लिए, क्योंकि फ़िश फ्राई बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, तो थोड़ा बहुत इनका यदि पेट भरा रहेगा पहले से तो ये अपने मछलियों के बच्चों को नहीं खाएंगे, अपने खुद के बच्चों को नहीं खाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों फ्यूचर में हम देखते हैं कि हमें अपने फ़िश फ्राई को कैसे रखना है, कैसे इनकी ग्रोथ करनी है, हम इसी में छोड़ेंगे या फिर अलग से एक सेपरेट टैंक बनाएंगे। इनके साथ जो भी करना है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सारी चीज़ कर लूँगा। हालाँकि इनको खाना खाता देख सबसे अच्छी फीलिंग आती है, मतलब 1 घंटा यहाँ पे बैठे बैठे कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे आगे क्या करना है आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा।